हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज़ बताने जा रहा हूँ। सीधे सीधे आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कराने सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, चलिए हम बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी को बनाना आता होगा। ए बी सी, ओके। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको हम 90 डिग्री का 90 अंश का कोण कहते हैं। इसके जस्ट सामने वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो आपको बीसी लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम आधार बोलते हैं। आधार, इंग्लिश में बेस। और आपको जो ये ए बी लाइन दिखाई दे रही है, इसको लंब बोलते हैं। इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा, 90 डिग्री 90 अंश के कोण के सामने कर्ण होता है। ये आधार है और ये लंब है। कर्ण, आधार, लंब, लंब, आधार, कर्ण, लंब, आधार, लंब। कभी अगर आप इसको, ये आधार और लंब आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। ठीक है, अभी के लिए आप क्वेश्चन देखते हैं कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, ओके। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फिर से बना लेंगे। ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री एंगल। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है साइन ए इक्वल 2/3। ये साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉसेक ए, कॉट ए, ये सब क्या होता है? सबसे पहले हम वो बता देते हैं। ये सारे कोसाइंस होते हैं। कोसाइन क्या होते हैं? कोसाइंस होते हैं, जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है साइन, SIN, साइन। फिर आता है कॉस, फिर आता है टैन, फिर आता है कॉट, फिर आता है सेक, और फिर आता है कॉसेक। सभी लोग मेरे साथ बोलें, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ओके, अब हम बताएंगे आपको एंगल के थ्रू कैसे हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फिर से बनाते हैं। जैसा हमने आपको बताया है, आपको याद भी होगा, इसके सामने है हमारा कर्ण यानी के यानी हाइपोटेनस। आपको जो अच्छा लगता है वो बोलिए। इसको लंब या लेंथ, इसको बेस या फिर आधार, आपको जो अच्छा लगता है आप वो बोलिए। ठीक है, साइन में क्या होता है? तो साइन में क्या होता है वो देखने जा रहे हैं हम। साइन, एक हम नया डायग्राम बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है। मान लीजिए ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। और ये है 90 डिग्री। थीटा के जस्ट सामने वाले को हम बोलेंगे एल यानी लेंथ यानी लंब, और जिस पर ये थीटा है जिस लाइन पर, उसको हम बोलेंगे कर्ण। 90 के सामने मैं पहले ही बता चुका हूँ, सॉरी, इसको कर्ण, इसको आधार और इसको कर्ण। ओके, तो साइन ए या कोई भी आइडेंटिटी हो, कोई भी कोसाइन हो, उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। बहुत ही छोटा सा फार्मूला है।
एल ए एल अपॉन के ए, ये छोटा सा फॉर्मूला है। लाल बटे कक्का, एल ए एल, यहाँ पर एल ए एल, के ए, एल ए एल के ए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब इसका यूज़ कैसे है देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ इसका यूज कैसे करेंगे। इसको मैं फिर से आपको बताता हूँ। लाल बट्टे कक्का आप 2-3 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लाल बटे कक्का। अब इसमें देखिए L अपॉन के यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये हैं क्या? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसको बोलते हैं साइन थीटा। अभी मैंने एंगल बनवाया था साइन थीटा। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण को बोलते हैं कॉस थीटा। ओके, इसी तरह जो ये है L अपॉन ए यानी लंब बटे जो आधार है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, उसको बोलते हैं टैन थीटा। एक बार मैं फिर से आपको सारा कुछ लिख देता हूँ। लाल बटे कक्का, क्या बोलेंगे? लाल बटे कक्का। L अपॉन के यानी लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा और लंब बटे आधार टैन थीटा। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा और लंब बटे आधार टैन थीटा। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है साइन ए, और वहाँ थीटा की जगह ए भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, बी सी डी जैसा है वो इससे बताता हूँ, इक्वल 2/3। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए तुरंत। एंगल ए है, यहाँ तो 90 है, तो 90 वाला एंगल तो मैंने यहाँ नहीं बताया, आपको इस जगह वाला एंगल बताया, तो आप इसी को ए ले लीजिए और जो कुछ भी बचते हैं उनको बी सी जैसा मर्जी आप ले सकते हैं। साइन ए मतलब, अब देखिए मैंने अभी क्या बताया था, साइन ए मतलब लंब बटे आधार। ये लंब है, ये आधार है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, साइन ए बराबर लंब बटे आधार। अब लंब क्या होगा? अब इसमें 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा, जैसे हम बता चुके हैं। तो ये लंब है यानी L तो हमारा 2 हो गया लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। बोलिए, लंब बटे आधार आ गया ना। अब इसी साइन ए से हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। आपको एक और फार्मूला नेक्स्ट फार्मूले पे ले जाते हैं, इसको रफ कर देते हैं। सबसे पहले फिर से ट्रायंगल, जितना आप खुद से ट्रायंगल बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। क्या बताया था मैंने? लंब और कर्ण कितना आया था? लंब आया था 2, कर्ण आया था 3। चलिए हम इसमें लिख देते हैं, ये हमारा A था, ये B था, ये C था। लंब यानी 2, कर्ण यानी 3। अब हमको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, आपको एक पाइथागोरस थ्योरम आती है। बोलिए, आती है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर का मतलब समझते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। बोलिए, AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, AC हमको मालूम है कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, BC हमको मालूम है कितना 2, 2 का स्क्वायर और AB नहीं मालूम है तो AB का AB स्क्वायर। बोलिए, अब 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4
और ए बी स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, शिफ्ट करना आता होगा। ये 4 कहाँ चला जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा, 9 के पास। तो 9 माइनस 4 इक्वल ए बी स्क्वायर। फिर क्या होगा, 9 में से 4 माइनस होगा 5 इक्वल ए बी स्क्वायर। अब हमको ए बी की वैल्यू निकालनी है तो √5। ये प्लस माइनस आप याद रखिएगा, नहीं तो अभी इतनी कोई ज़रूरत नहीं। ए बी इक्वल √5, ये हमारा क्या आ गया, ए बी की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, अब देखिए ए बी की वैल्यू हमने ये निकाल ली, अंडर रूट 5। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √5। ओके, अब हमको हमारा लंब, आधार और कण, लेंथ, बेस और हाइपोटेनस, लेंथ बेस और हाइपोटेनस तीनों मालूम है। लेंथ, बेस, हाइपोटेनस, लंब, आधार, कण तीनों मालूम है। ओके, अब हम इसी से सब कुछ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एक साइन है आपको मालूम था। फिर से ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये रहा हमारा ट्रायंगल, ये 3, ये √5 और ये 2। अब हमें साइन ए मालूम था, हम कॉस ए निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, कॉस। क्या बताया था, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का मतलब ये। अब क्या, हमें कॉस चाहिए ना, तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है √5, तो ये रहा √5 अपॉन कर्ण क्या है, कर्ण है 3, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, √5/3। अब इसी तरह आप आगे भी निकाल सकते हो। कैसे, आपको हम आगे बताते हैं। यहाँ पे फिर से नया डायग्राम बना लो, आप तुरंत डायग्राम बना सकते हैं। ये 2 था, ये 3 था, ये √5 था। ओके, हमें tan निकालना है। मान लीजिए tan a इक्वल क्या होगा, tan a इक्वल क्या हो जाएगा, फिर से बताऊँ क्या, लाल बटे कक्का। इसमें क्या करना है, इस बार लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो बचा L/A यानी लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार होगा क्या हमारा, लंब है 2, क्या है 2, और आधार क्या है √5। अब बताइए tan a बराबर क्या आ गया, लंब बटे आधार। हमने अभी आपको तीनों चीज़ें बता दी। कितनी बता दी, तीनों। क्या क्या, देखिए हम फिर से लिखते हैं, L, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LA/L/KKA। सीधा सीधा याद रखिए, क्या, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का। इसमें कौन क्या है, तो ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, और ये है टेन थीटा। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। इन्हीं का अपोजिट कर देंगे तो आप तीन चीज़ें आ जाएंगी। क्या, सेक, कॉसेक, कॉट, ये तीन चीज़ें आ जाएंगी। इन्हीं का उल्टा किसका होता है, ये सेक कॉस का, कॉसेक किसका होता है, साइन का, और कॉट किसका होता है, टैन का। कैसे, अभी देखिए, इसी का उल्टा लिख दें। अभी देखिए, कक्का बट्टे लाल लिख देते हैं फिर हम, अगर उल्टा लिखना है तो कक्का बट्टे लाल लिख दिया। अब देखिए कक्का बट्टे लाल को, ये क्या हो जाएगा, K/L, कर्ण बट्टे लंब क्या हो जाएगा, तो क्या बताया था, ये साइन बताया था ना, तो ये उल्टा हो गया, तो क्या हो गया, कॉसेक हो गया। क्या हो गया, तो कॉसेक हो गया। क्या हो गया, कॉसेक, वहाँ ए था सॉरी, तो ए लिख लेते हैं। कॉसेक के इक्वल क्या हो जाएगा, K/L, क्या हो जाएगा। और उसमें क्या बनाया था हमने, हमारे डायग्राम में कौन क्या था, याद है कुछ, लंब था 2, ये था √5, यहाँ था 3, तो कर्ण बट्टे लंब कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 3 और लंब हो जाएगा 2। बताओ अब कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह हम इस सेक का निकाल सकते हैं, इसी तरह हम
इस कॉट का निकाल सकते हैं। अब किसी को प्रॉब्लम? आगे हम आपको और क्वेश्चन कराएंगे, जो आज शीट थी वो नहीं करा पाए, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ओके, जय हिंद।